ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह गोहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत नगमा सरा हैं और आप अर्ज करते हैं बारगाह रसालत में कि नेमतें बांटता जिस्म तो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात, आज हम और आप जिस ज़ाते बाबरकात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, उन्हें दुनिया इमाम अहले सुन्नत मखदूम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। हुजूर आला हजरत का घराना एक इल्मी घराना रहा है। उसी के तहत हुजूर आला हजरत ने बचपन से ही इल्म अदब के आगोश में अपनी आंखें खोली और उलूम व मारिफ हासिल करने में लग गए। हुसूल इल्म से फरागत के बाद हुजूर आला हजरत ने सबसे पहले दरसो तदरीस की मसनत को जीनत बख्शा और बरेली शरीफ की सरजमीन पर आप दरसो तदरीस के अहम मशगले में अपने आप को मसरूफ किए रहे। आपके दरसो तदरीस के शोहरत की बुनियाद पर पूरी दुनिया से तलबाए उलूम नबविया आपसे उलूम हासिल करने की खातिर कशा कशा हाजिर होते रहे। और उस दौरे पाक में एक भीड़ थी बड़े तलबा की, होशियार तलबा की, जिन्हें आप उलूम मारिफ से आरास्ता फरमाते रहे। आपकी दरसगाहे पुरजाह में एक बार आपके यहाँ मौजूद एक साहिब हैं जिनका नाम मौलवी हाजी मोहम्मद शाह खां साहब है। वो बयान फरमाते हैं कि हुजूर आला हजरत की शोहरत सुनकर, आपकी तदरीस की नुदरत से सुनकर दूर दूर से तलबा आने लगे। एक रोज 3 नए तलबा हाजिर हुए बारगाह आला हजरत से फैज हासिल करने के लिए। मैंने उनसे उनका नाम पूछा, नया चेहरा देखा और मैंने पूछा कि तुम लोग किस लिए आए हुए हो और कहां से आए हुए हो। उन तीनों तलबा ने कहा कि हम दूसरे मदरसों में तालीम हासिल कर रहे थे, उसके बाद हमें ये ख्वाहिश हुई, ये शौक हुआ कि हम बारगाह आला हजरत में हाजिर होकर इल्म हासिल करें। वो बयान करते हैं कि चूंकि तलबा का अमूमन ये तरीका रहता है, थोड़ी देर यहाँ थोड़े दिन वहाँ, हर मदरसे का जायका चखने की एक आम सी आदत सी होती है। शायद उसी के तहत ये तलबा कई जगह से मजा चखने के बाद अब बरेली शरीफ का जायका चाहते हों। मैंने उनसे पूछा कि वजह क्या है दूसरे मदरसे से यहाँ आने की, इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे। तो उन तीनों तलबा ने कहा, हमने पहले देवबंद में तालीम हासिल किया, वहां से तालीम हासिल करने के बाद गंगोह गए, गंगोह तालीम हासिल किया, उसके बाद अब बरेली हाजिर हुए हैं। कहा मुझे ताज्जुब हुआ कि आखिर वजह क्या है। ये तलबा तो दूसरे मसलक और मजहब के मालूम होते हैं, इन्होंने देवबंद भी तालीम हासिल की, गंगोह में भी तालीम हासिल किया, उसके बाद बरेली शरीफ आने का क्या मकसद है। मैंने उनसे पूछा कि वहाँ तालीम नहीं थी, तुम लोगों ने वहाँ तालीम हासिल करने के बाद यहाँ का रुख क्यों किया, क्या वहाँ
बरेली शरीफ का भी जिक्र होता है, इमाम अहमद रजा का भी जिक्र होता है। तो उन तीनों तलबा ने बताया कि वहां जिक्र जरूर होता है, लेकिन बतौर मुखालफत बरेली शरीफ का जिक्र किया जाता है। लेकिन जहां देवबंद और गंगोह में बरेली शरीफ और हुजूर आला हजरत के अकीदे की मुखालफत में तज़किरा होता है, उसी तज़किरे में हमने ये भी सुना है वही लोग जो मुखालफत पर हमेशा उतरे होते थे वो कभी इस हकीकत को तस्लीम भी करते थे और ये कहते थे कि बहरहाल इमाम अहमद रजा कलम का बादशाह है। जिस मौजू पर उसने कलम उठा दिया किसी को भी उसके खिलाफ मजाल नहीं है कि एक हर्फ पढ़ा सके और उसके खिलाफ तहरीर कर सके। ये सताइश जरूर किया जाता था। इसी से मुतासिर होकर मैं बरेली शरीफ हाजिर हुआ हूँ हुजूर आला हजरत से इल्म दीन हासिल करने के लिए। मुसलमानों, इससे समझ में आता है कि अल फज़्लु मा शहदत बिहिल आदा, फजीलत तो हकीकत में वही होती है जिसकी गवाही दुश्मनान दे। हुजूर आला हजरत की ज़ात थी कि दुश्मनान और मुखालिफीन गर्चे आपके खिलाफ तबसरे किया करते थे, गलत तज़किरे किया करते थे, लेकिन आपके इल्म का लोहा गैरों ने भी तस्लीम किया है। उन्हें भी मालूम था कि इमाम अहमद रजा ने जिस मौजू पर कलम उठा दिया, जो लिखा जो कहा, उसके खिलाफ ना मुखालिफीन को मजाल है कि उसके खिलाफ तहरीर कर सकें, ना अपने लोगों को इजाफे की उसमें जरूरत महसूस होती है। हुजूर आला हजरत खुद बयान फरमाते हैं कि मैं जिस दौर में बरेली शरीफ में खिदमत तदरीस पर मामूर था और खिदमत दीन मतीन कर रहा था, एक तरीका होता है कि कुछ लोग शर्म करते हैं उलमा से हासिल करने में, या खामोशी के साथ उनसे हासिल तो कर लेते हैं मगर उसका इजहार नहीं करते। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि एक दौर में मैं एक पुराने मकान में रहकर दरस व तदरीस का काम करता था। एक साहब हैं एक मौलाना जो यहाँ तालीम देते थे, उनके हिस्से में हिदायत आखिरैन जो फिक्र की एक उम्दा किताब है वो आई। उन्हें पढ़ाना मुश्किल हुआ। उन्होंने मुझसे अर्ज किया कि हुजूर खामोशी से मुझे आप पढ़ा दिया करिए, लोगों को खबर ना हो और मैं आपसे पढ़ने के बाद उसका दर्स दे दिया करूँ। मैंने उनसे कहा कि मौलाना ये हिदायत का दर्स है, कोई सरका नहीं है, आप हमसे खामोशी से क्यों पढ़ना चाहते हैं, छुप कर क्यों हासिल करना चाहते हैं। जिससे समझ में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनका जाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ होता है। बड़े उलमा से खामोशी से हासिल कर लेते हैं और उसका इजहार करने में वो आर महसूस करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर आला हजरत का खुद फरमान है कि इसी शहर में एक साहब थे जो फतवा नवेसी का काम किया करते थे और फतवे की इस्लाह के लिए मेरे पास वो भेजा करते थे और कहते थे बाहर के जीने से वो फतवा ले जाया जाए जहां लोगों को खबर ना हो और हुजूर आला हजरत उसकी इस्लाह फरमा दिया करें। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं इस्लाह तो मैं कर देता, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आखिरकार अगर आपको इस्लाह ही करवानी है तो आप अगर मेरे सामने मौजूद रहेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इस जगह मैंने काटा है, क्या गलत कहा है, उसकी वजह क्या है, क्या सही है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। उन्होंने मुझसे अर्ज किया कि हुजूर मैं खामोशी के साथ आपके पास इस्तिफ्ता भेजता हूँ, अगर मैं आपकी मजलिस में हाजिर हो जाऊंगा, वहाँ बहुत सारे हाजिर बाश होते हैं, बड़े बड़े कदावर लोग होते हैं, मेरी एक हैसियत है, अगर उनके सामने आपने इजहारे तस्हीह की गलत सही का इजहार किया तो मेरी बेइज्जती होगी। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं उस दौरान मेरे पास मक्का शरीफ से एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए थे, उनके सामने तज़किरा हुआ कि लोग इस्लाह लेते हैं मगर इस्लाह का इजहार करने में आर महसूस करते हैं, ये बहुत अजीब सी बात है। उस मेहमान मुअज़्ज़ज़ ने ये इरशाद फरमाया कि ऐसा जो करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर किसी से आप पूछते हैं, किसी से आप हासिल करते हैं तो इसका इजहार भी होना चाहिए और उनकी ताज़ीम भी बजा लाना चाहिए। उनकी ताज़ीम करने में अवाम के सामने, उलमा के सामने कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये फख्र की बात है कि अपने बड़ों की ताज़ीम की जाए, अपने बड़ों की इस्लाह का इजहार किया जाए। ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं हुआ भी यही, चंद रोज के बाद उन्होंने फतवा नवेसी बंद कर दी, दूसरी डिग्रियां हासिल करने में लग गए।
मुसलमानों, इससे समझ में आता है अवाम हो या खवास हो, जिनसे हासिल करना है उनसे इजहारे उसूल भी करना चाहिए और इजहारे तालीम और ताल्लुम भी करना चाहिए और उनकी खिदमत और उनकी इज्जत में कोई कमी बाकी न रखना चाहिए। आप अगर इसे गौर से सुने और समझें तो बड़े उलमा का, अकाबिर का, सहाबे किराम का ये तर्स रहा है कि जब वो अपने किसी बड़े से पूछते थे तो पूछने में आर भी नहीं महसूस करते थे और उसके इजहार में भी कोई शर्म महसूस नहीं करते थे, बल्कि किसी बड़े से जब हासिल करते तो उसके सामने इस कदर बाअदब और मुअद्दब रहते कि सारा जमाना हैरत ज़दा रहता। एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और बहुत बड़े सहाबी हैं, रसूल पाक के चचा मोहतरम के साहिबजादे हैं, जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनका हाल ये था कि उन्हें रासुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। उनकी तफसीर का एक अलग मकाम होता था, लेकिन वो जब इल्म हासिल करते थे हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल से, उस इल्म के हुसूल में उन्होंने कभी इस बात का इजहार न किया कि मैं अम्मे रसूल का बेटा हूँ, रसूल पाक का करीबी हूँ, अहले बैत से मेरा ताल्लुक है, मैं इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ हूँ, मुझे बहुत शान और वक़ार के साथ रहना चाहिए। उन्होंने यही समझा मैं बहरहाल तालिबे इल्म हूँ, बहरहाल वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे इल्म हासिल करता हूँ, तो उनके अदब में कोई कमी नहीं बजा लाना चाहिए। इससे इस दौर के तलबा को दर्स लेना चाहिए, अवाम को सीखना चाहिए कि जिससे हम इल्म हासिल करते हैं, जिससे मसाइल में हम आशनाई हासिल करते हैं, उनका किस कदर हमें अदब और उनकी ताज़ीम करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुजूर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर जाते, उनसे हुसूल इल्म के लिए, उनसे सीखने के लिए। खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का बयान है कि हजरत ज़ैद बिन साबित अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा होते, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जैसे बड़े सहाबी रसूल उनकी चौखट उनके दरवाजे पर मौजूद है। देखते हैं दरवाजा बंद है, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के अंदर आराम फरमा है। वो दरवाजा खटखटाने में, आवाज देकर पुकारने में सूए अदबी समझते थे और आप चौखट पर कहते मैं लेट जाता। दरवाजे के सामने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जैसा जलीलुल क़द्र सहाबी अजीम मुफस्सिर लेटा हुआ है, अभी इंतजार में है कि ज़ैद बिन साबित बाहर आए तब मैं उनसे कुछ सीखूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वो लेटे रहते, हवा खाक उड़ाती, रेत उड़ाती, सो जाते उसी दरवाजे पर। आंख खुली तो देखते हैं रेत से पटे हुए हैं, धूल से लथपथ हैं और इतने में हजरत ज़ैद बिन साबित का दरवाजा खुल जाता है। आप बाहर तशरीफ लाते हैं, ताज्जुब में हैं कि अम्मे रसूल के साहिबजादे हैं, चचाजाद भाई हैं रसूल पाक के, सहाबी रसूल हैं, मेरी चौखट पर दरवाजे पे लेटे लेटे इंतजार करके सो गए हैं, धूल से मुलव्विस हैं। अर्ज करते हैं कि हुजूर आपको तो दरवाजा खटखटा देना चाहिए, आपको तो मुझे मुत्तला कर देना चाहिए, आवाज दे देनी चाहिए, मैं बाहर आ जाता। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं कि हमें कुरान इसी बात की तालीम देता है कि अपने बड़ों का अदब बजा लाना चाहिए, अपने उस्ताद की बारगाह में अबादब रहना चाहिए। कुरान की आयत करीमा भी है, इन्नल लदीना युदादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला यअलमून। इस कुरान की तालीम से हमें पता चलता है कि अपने बड़ों का अदब बजा लाने में कोई तकसीर नहीं होती, कद में कोई कमी नहीं आती, इज्जत में कोई तकसीर नहीं होती। इसी कुरान की तालीम के तहत में आपके दरवाजे पे लेटा रहता था। दूसरी रिवायत में है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हजरत ज़ैद बिन साबित के पास मौजूद हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित अपनी सवारी पर सवार होते हैं चलने के लिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सहाबी रसूल हैं, अम्मे रसूल के साहिबजादे हैं। आप लगाम पकड़ लेते हैं घोड़े की और रकाब पकड़ के आगे चलने लगते हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर आप रकाब क्यों पकड़े हुए हैं, आप घोड़े के रकाब पकड़ के क्यों चलते हैं, मैं सवारी पे सवार रहूं, आप अम्मे रसूल के साहिबजादे हैं, आप रकाब पकड़ के चले ये अच्छा नहीं लगता। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं हमें इसी बात की तालीम दी गई है कि हम उलमाए दीन की ताज़ीम करते रहें, अपने उस्ताद का अदब और एहतराम करते रहें, आलिम को मुअज़्ज़ज़ समझते रहें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उनका दस्ते अक़दस पकड़ के चूम लेते हैं और चूमने के बाद इरशाद फरमाते हैं अगर आपको ये तालीम है कि उस्ताद का अदब ऐसे करें कि उनकी रकाब थामें, आलिम दीन को मुअज़्ज़ज़ ही समझें, आलिम का अदब ही करें, तो
हमें भी ये तालीम है कि अहले बैत मुस्तफा के साथ इस तरह पेश आए, इस इज्जत के साथ पेश आए, इस मोहब्बत के साथ पेश आए। मुसलमानों, इससे क्या समझ में आता है कि अगर किसी को इल्म हासिल करना है तो इल्म हासिल करने में अपने उस्ताद का अदब हमेशा बचा लाना चाहिए। उस्ताद से बेरगबती नहीं करनी चाहिए, उस्ताद से गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, उस्ताद से दूरी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। वो उस्ताद किसी भी दौर का हो, चाहे बचपन का उस्ताद हो, बीच का उस्ताद हो, आखिर का उस्ताद हो, या आपके उस्ताद का उस्ताद हो, ये सिलसिला दराज चला जाए, उस्ताद के अदब में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। और एक आलिम दीन के लिए शान होनी चाहिए कि शान से तालीम दी जाती है, इज्जत नफ्स के साथ, इज्जत इल्म के साथ तालीम भी देनी चाहिए। एक बड़ा जाबिर जालिम बादशाह था जिसका नाम हारून रशीद है। उसके जुल्मो जब्र की एक शोहरत थी। उसने अपने बेटे मामून रशीद को तालीम देना चाहा। उस दौर के बड़े आलिम हजरत इमाम किसई हैं जो कुर्राए सबा में से हैं, हजरत इमाम मोहम्मद के खालाजाद भाई हैं। उसको उन्होंने खबर पहुंचाई कि मेरे बेटे मामून रशीद आपसे तालीम हासिल करना चाहते हैं। उस्ताद का मकाम क्या है, उस्ताद को किस हैसियत से रहना चाहिए, ये सीखें इस रवायत से। हजरत इमाम किसई कहते हैं मैं आपके घर पहुंचकर मामून रशीद को तालीम नहीं दे सकता। जो मेरी तालीम का तौर तरीका और तर्ज है, मैं उसी तर्ज पर तालीम दूंगा जहां मेरे घर पे लोग बैठ के पढ़ते हैं। आपके बेटे को भी आना पड़ेगा। हारून रशीद इस पर राजी हो गया कि मेरा बेटा मामून रशीद आपके घर तो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है जब मेरा बेटा बादशाहजादा वहां पहुंचे तो आप सबके दर्स को तर्क करके इसको तरजीह दें। मामून रशीद को आप सबसे पहले तालीम दें, फिर दूसरों को तालीम दें। हजरत इमाम किसई कहते हैं ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इल्म इस बात की इजाजत नहीं देता, इज्जत इल्म इस बात को कबूल नहीं करती कि जो बाद में आए जबरदस्ती उसे पढ़ाया जाए। हक तो ये है जो जिस तौर पर आएगा, जिस तरतीब से पहुंचेगा, उसी तरतीब से उसे तालीम दूंगा। आपका बेटा आखिर में आएगा तो उसे तालीम आखिर में दूंगा। हारून रशीद को बात समझ में आ गई, इस आलिम की बात बिल्कुल बजा है। हक तलफी नहीं होनी चाहिए। अमीर का लड़का हो, गरीब का लड़का हो, छोटे खानदान का लड़का हो, बड़े खानदान का लड़का हो, मुराद सबके साथ बराबर होनी चाहिए, सबके साथ तर्ज बराबर होना चाहिए। हारून रशीद का बेटा मामून रशीद तालीम हासिल करने लगता है इमाम किसई से। एक रोज हजरत इमाम किसई वुजू फरमा रहे हैं। वुजू फरमाते वक्त मामून रशीद जो हारून रशीद का बेटा था, वुजू का पानी लाता है, वो पानी डालता है। इमाम किसई अपना कदम धुलते रहते हैं। यही तर्ज उलमा का आज भी है और हमेशा यह रहना चाहिए कि तलबा से खिदमत लेकर उन्हें बाबरकत बाफैज बनाना चाहिए। और हर तालिब इल्म को अपने उस्ताद की खिदमत करने में फख्र महसूस करना चाहिए, चाहे जिस बड़े लेवल का हो, चाहे जितने बड़े खानदान का हो। उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद की एक हैसियत है। उस उस्ताद को उस्ताद ही जानना चाहिए कि इमाम किसई के कदमों पर पानी डालता है मामून रशीद जो बादशाह का शहजादा है। इतने में हारून रशीद का गुजर होने लगता है, काफिले के साथ गुजरता है। उसने देखा मेरा बेटा मामून रशीद अपने उस्ताद के कदमों पर पानी डालता है। उसने काफिला रोक दिया। रोकने के बाद घोड़े से नीचे उतरा, जलाल में आगे पहुंचा इमाम किसई के पास। लोगों ने तो ये समझा था शायद हारून रशीद बादशाह को तकलीफ हुई होगी। मैं बादशाह हूँ, मेरा बेटा बादशाह ज़्यादा शहजादा है, इससे काम नहीं लेना चाहिए। मजमे में बादशाह ज़्यादा किसी के कदमों पर पानी डाले ये मुनासिब नहीं लगता। लेकिन उसे होश आ चुका था, हकीकत मालूम हो चुकी थी, सही क्या है गलत क्या है वो समझ चुका था। हारून रशीद अपने घोड़े से उतरता है, लोगों के अंदाजे के खिलाफ उसका अमल है, कोड़ा निकालता है, अपने बेटे मामून रशीद को कोड़ा लगाता है और पुरजलाल लहजे में कहता है बेवकूफ तुझे इतनी तमीज नहीं है, अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिया है। एक हाथ से अगर तू पानी डालता है अपने उस्ताद के कदमों पे तो दूसरे हाथ से उससे पैर को धुलना भी तुम्हें चाहिए। उस्ताद से हाथ पैर क्यों धुलवाता है, उनको ये जहमत नहीं देनी चाहिए। एक हाथ से पानी अगर डाल तो दूसरे हाथ से पैर धुलकर इजहारे खिदमत कर, इजहारे तालीम ताल्लुम कर, इजहारे शागिर्दी कर, ये तर्ज होना चाहिए अगर तुम्हें हुसूल इल्म करना है, तुम्हें अगर बड़ा बनना है। लेकिन अफसोस है इस दौरे पुरफितन में तलबा उलमा से इस कदर दूर हैं, इस कदर बेरगबती है, उस्ताद की बदतहत के साथ इस कदर बेअदबी है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेरे अपने ख्याल में यही वजह है इस वक्त रूहानियत महमूद है, फैजान इल्म से लोग दूर हैं। अगर आज भी तलबा
या जो भी लोग आवाम में से भी हों, अगर अपने बड़ों से कुछ हासिल करते हैं उनका अदब बजा लाएं, उनसे बेलौस मोहब्बत करते रहें, उनकी खिदमत करते रहें, तो तालीम से भी आरास्ता होंगे और फैजान इल्म से भी मामूर होंगे। हुजूर आला हजरत ने खुद यही किया है, उनके खानदान के लोगों ने भी यही किया है। इसीलिए हुजूर आला हजरत का फैजान आज आम है। उनके बेटे हों, उनके पोते हों, पर पोते हों, खानदान में अल्लाह कोई ना कोई हीरा, कोई ना कोई जौहर बनाता और पैदा करता रहता है। इंशाअल्लाह हुजूर आला हजरत के इसी इखलास के नतीजे में ता क़यामत इस खानदान पाक में ऐसे मुक्तदा पैदा होते रहेंगे, ऐसे साहिब इल्म मौजूद होते रहेंगे जो हम लोगों की रहनुमाई करते रहेंगे, हम लोगों की बेलौस खिदमत करते रहेंगे, दीन की इशाअत करते रहेंगे और अल्लाह उन पर अब्रे रहमतो करम के अब्र का साया करके और उसका फैजान बरसाता रहेगा। हुजूर आला हजरत का सिक्का इस कदर रमा है कि आज सारी दुनिया मुखालफत पर उतर आए, लेकिन अल्लाह रसूल जब उनकी बुलंदी चाहते हैं तो उनका चर्चा हर जगह होता रहेगा। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम देखिए वो अलाका रजा का है। औरों ने बहुत कुछ है लिखा इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।